श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गोवर्धन पूजा के समय आज हमारे गिरिराज महाराज को विशेष दुग्ध स्नान कराया जा रहा है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। गोवर्धन की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रचलित है। गोवर्धन पर्वत ये पहले ब्रजभूमि में यहाँ पर नहीं था। विशेष प्रभाव से, विशेष कृपा से यह ब्रजभूमि में आया। यहाँ पर आने के बाद भगवान की असीम कृपा हुई। भगवान ने इस पर्वत को अपना स्वरूप प्रदान किया। इसी पर्वत को उठाकर भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इसी पर्वत को अपना स्वरूप प्रदान किया। वास्तव में इस समय गोवर्धन पर्वत अर्थात भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने से वही मनवांछित फल प्राप्त होता है जो आप चाह करते हो, लेकिन भाव से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। किसी वस्तु विशेष पदार्थ की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करना, भगवान से यही प्रार्थना करिए कि भगवान आप प्रसन्न रहो, मैं आपकी परिक्रमा करता रहूं। देखिए, विशेष दुग्ध स्नान हो रहा है गोवर्धन पर्वत का। इसी गोवर्धन पर्वत को भगवान ने 7 दिन 7 रात 7 साल के मेरे प्रभु ने उठाया था। एक कनिष्का उंगली में उठाया था। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इतने विशाल पर्वत को भगवान ने उठाया, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प का अर्थ होता है कि भगवान जो कुछ चाह लें वो पल भर में हो जाता है, जो कह दें वो हो जाता है। उनके संकल्प करने मात्र से नियम बन जाते हैं, नियम प्रभावित हो जाते हैं, बदल भी जाते हैं। तो इतने विशाल पर्वत को कोई हिला नहीं सकता। एक छोटे से 50 किलो के टुकड़े को कोई नहीं उठा सकता उंगली में, तो इस विशाल पर्वत को कौन उठाएगा? ये तो भगवान ही कर सकते हैं, या भगवान के विशेष भक्त जैसे हनुमान जी वो कर सकते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा के समय हमें गौ सेवा भी करनी चाहिए। देखिए, गौ सेवा हो रही है, गौ खिलाया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है, उन्हें स्वच्छ वस्त्र खिलाया जा रहा है, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ खिलाए जा रहे हैं, उनकी सेवा की जाए, पैर पूजे जा रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत कि आप जब भी दर्शन करने जाएं एक परिक्रमा जरूर करें। 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा आप पहले सोचोगे कि नहीं हो सकती, लेकिन जब आप करने लग जाओगे तो बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत हर्ष उल्लास होगा आपको। और इस हर्ष उल्लास से एक असीम बल आपके अंदर भगवान की कृपा से आएगा, और 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप हंसते हंसते कर ले जाओगे और कहोगे मुझे थकान नहीं हुई। भले ही अगले दिन आपको थकान लगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से यह थकावट नहीं रहती। चलिए, गोवर्धन की आरती हो रही है, हम भी गोवर्धन की आरती करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो। ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज।